बच्चों, आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन 53 जिसमें कहा गया है कि कंसीडर ईस्ट एज ए पॉजिटिव एक्स एक्सेस, यानी ईस्ट को आप पॉजिटिव एक्स एक्सेस करेंगे, नॉर्थ को हम वाई एक्सेस में रखेंगे। उसमें कहा गया ए गर्ल वॉक्स 10 मीटर ईस्ट फर्स्ट टाइम, देन 10 मीटर इन डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री वेस्ट टू नॉर्थ फॉर द सेकेंड टाइम एंड देन थर्ड टाइम इन अननोन डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड सो एज टू रिटर्न टू इनिशियल पोजिशन, यानी वापस आ जाती है। व्हाट इज़ द थर्ड डिस्प्लेसमेंट यूनिट वेक्टर नोटेशन। तो देखिए इसको कैसे करते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसको डिस्प्लेसमेंट से हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 53। तो देखिए बच्चों, हम एक डायग्राम बना लें। जिस डायग्राम में हमको ये मालूम होना चाहिए कि कौन सी डायरेक्शन कौन सी कहाँ पर है। तो यहाँ पर आप नॉर्थ ले लें। नॉर्थ हमारी क्या होगी, जेड डायरेक्शन, और ईस्ट एक्स डायरेक्शन, वेस्ट और ये साउथ। सबसे पहले वो 10 मीटर कहाँ जाती है, ईस्ट की तरफ जाती है। तो हम ये देख लें कि ईस्ट की तरफ वो जब गई 10 मीटर तो ऐसे चली। उसके बाद दूसरा जो कह रहा है 10 मीटर ईस्ट फर्स्ट टाइम, देन 10 मीटर इन डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री वेस्ट टू वेस्ट ऑफ नॉर्थ। वेस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब हुआ नॉर्थ से 30 डिग्री के एंगल पर वो चली, तो यहाँ पहुँची, ठीक है। 10 मीटर वो भी चली। उसके बाद वो फाइनली जो है ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती है। तो हम मान लें कि ओरिजिन यहाँ से स्टार्ट किया था उसने और यहाँ पर आ जाती है वो। तो हमें इसका डिस्प्लेसमेंट D3 पता करना है। तो पहला D1 हो गया, दूसरा D2 हो गया और ये D3। तो चूँकि ये ओरिजिनल पोजीशन पर आ गई है अपनी, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, यानी कि D1, D2 और D3 तीनों का डिस्प्लेसमेंट अगर सम करें तो 0 हो जाना चाहिए, क्योंकि इनिशियली वो जहाँ थी वहीं आ गई। तो हम D3 को क्या लिख सकते हैं, -D1 और -D2, मतलब कहने का -D1 + D2। अब D1 की वैल्यू कितनी देखिए, D1 तो x एक्सिस में है तो 10 i कैप हो गया, सिर्फ x में है। D2 की वैल्यू देखो कैसे पता करेंगे, ये 30 डिग्री पे है तो ये हो गया कॉस और ये हो गया साइन, तो इसके दो कंपोनेंट करेंगे। तो ये वाला कॉस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 cos 30 डिग्री, ये जे कैप की तरफ रहेगा। तो यहाँ लिख लेते हैं 10 cos 30 डिग्री जे कैप, और इस डायरेक्शन में इसका बनेगा वर्टिकल कंपोनेंट, यानी -10 sin 30 आई कैप। तो देखिए cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 जे कैप, और sin 30 की वैल्यू चुक देखिए अब यहाँ पर ये निगेटिव में रहेगा, ये निगेटिव में रहेगा, इसलिए हमने यहाँ निगेटिव किया हुआ है, क्योंकि x की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में हम कंपोनेंट ब्रेक करेंगे। तो यहाँ sin 30 की वैल्यू 1/2 थी, 5 आई कैप आ जाएगा, ये D2 हो गया। अब यहाँ पर हम D3 की वैल्यू निकालने के लिए दोनों को पुट कर देते हैं। तो D1 आ जाएगा हमारा कितना 10 आई कैप, और D2 की वैल्यू ये रखेंगे तो -5 आई कैप, प्लस का 2 से 10 कट जाएगा 5√3 जे कैप। फाइनली क्या आ जाएगा, 10 में से 5 जाएंगे तो 5 बचेंगे, लेकिन माइनस के 5 आई कैप हो जाएंगे, ये माइनस का 5√3 जे कैप हो जाएगा। और यही हमारा ऑप्शन में कहा गया है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन जो है सही दिखाई दे रहा है, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट है। तो इस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे बच्चों। गुड बाय।